हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था। आइए हम प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, उसे समझते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमारा टॉपिक क्या है आज का? प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ऐसा कोई चीज जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग की जाती है, ऐसे सारे शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कोई भी नाम हो यदि हम उनके नाम पर कोई ऐसा शब्द कह सके तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब इसका डेफिनेशन होता है द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। द वर्ड शब्द जो कि प्रयोग किए जाते हैं, प्लेस मतलब स्थान पर, किसके? नाउन के। ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं इज कॉल्ड प्रोनाउन, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, आवर सेल्व्स, etc। बहुत सारे हैं। ये हमारे क्या है इसके एग्जाम्पल? आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, आवर सेल्व्स, etc। ये हमारे क्या है उसके एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। अब आइए चलते हैं इसके काइंड्स की तरफ। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? हमने लिखे हुए हैं 10। प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। पहला हमारा प्रोनाउन, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये पर्सनल प्रोनाउन होती क्या है कि इसमें किसी हम व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। और इस जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसमें हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद जो दूसरा हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यह क्या करता है? संकेत करता है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की ओर क्या करता है? संकेत करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आता क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वह क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? ये प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। और फिर इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? वह किसी नाउन को जोड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन को जोड़ेगा। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या बहुत सारे लोगों में से कुछ व्यक्तियों को चुनने के लिए मदद करेगा, किसी व्यक्ति को चुनने के लिए हमें सलाह देगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनके बारे में कुछ भी पता ना हो, जिनके बारे में कुछ निश्चित ना जानते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद जो हमारा 7वां नंबर है वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जो भी अपने बारे में करते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, जो हमसे जुड़ा होता है, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। जब हम किसी बात पर जोर देकर कहते हैं तो वह होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। और इसके बाद है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कह सकते हैं। इसका हो जाएगा परस्पर वाचक। जब कोई लोग कुछ काम करते हैं, अगर साथ साथ करते हैं, साथ को जोड़ने के लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और लास्ट वाला क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। ये हमारा संबंध बताएगा, किसी से हमारा संबंध प्रकट करेगा। अब आइए चलते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। हमारे इसके 10 काइंड्स हो गए। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव हो गए, रिलेटिव, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर 6 नंबर है इंडिफिनिट, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल तथा पोसेसिव। हमारा सबसे पहला प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या कह रहा है? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होगा या वस्तु के लिए होगा। व्यक्ति या वस्तु के लिए पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हैज 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, जो बोलता है। और सेकेंड पर्सन क्या होता है? लिसनर। सेकेंड पर्सन को हो जाएगा लिसनर। और जो थर्ड पर्सन होगा वह हो जाएगा जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए। जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वह क्या होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वह थर्ड पर्सन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन जो कि बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, तथा थर्ड पर्सन जो
जिसके बारे में कुछ बात की जाती है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी, क्योंकि मैं और हम बोलते हैं। अब बोलते किससे हैं, सामने वाले व्यक्ति से, तो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, यू। आई और वी बोलते हैं यानी मैं और हम बोलते हैं, और बोलते हैं किससे, सामने वाले व्यक्ति से यानी तुमसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा यू सेकेंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। अब बात किसके बारे में करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की, ही सी दे या इट के बारे में हम बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और ही सी दे इट थर्ड पर्सन। अब इसका पोसेसिव केस है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तथा इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। हमारे अंग्रेजी में 3 कारक होते हैं। पहला कारक कौन सा है, नॉमिनेटिव केस, दूसरा कारक कौन सा है, पोसेसिव केस, और तीसरा कारक कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। पोसेसिव केस को क्या बोलते हैं, संबंध कारक, तथा जो हमारा थर्ड वाला है ऑब्जेक्टिव केस से बोलते हैं हम कर्म कारक। तो अंग्रेजी में हमारे 3 कारक होते हैं, कौन कौन से, कर्ता, संबंध और कर्म, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हमारे पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो कुछ बातें करता है, जो किसी चीज के बारे में बोलता है, तो वह फर्स्ट पर्सन होगा। अब जिस व्यक्ति से वह बात करेगा वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन, यू हमारा हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करेगा वह हो जाएगा थर्ड पर्सन, ही सी दे इट हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब इसका पोसेसिव हो जाता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, और फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। ये हमारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूरा जो हमारा ये लिस्ट बनी है, पूरा चार्ट बना है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, आई कॉल फ्रेंड, आई कॉल फ्रेंड। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वह क्या है, आई, और हमारा जो हमें लगाना क्या है, फ्रेंड के साथ। अब फ्रेंड क्या है, नाउन, फ्रेंड क्या है, नाउन। हमेशा नाउन के पहले क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाएंगे, नाउन के पहले क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। और जो हमारा प्रोनाउन का ये दूसरा पार्ट है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये हमारा किस चीज का कार्य कर रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव का। ये हमारा जो पार्ट है वह किस चीज का काम कर रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव का। यदि हमारा आई आया है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ अगर हम पोसेसिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई। आई के साथ क्या लगाते हैं, माई। अब इसके बाद क्या लिखा है, रोहन, और रोहन के साथ हम पोसेसिव केस लगाएंगे। रोहन कौन सा है, रोहन है थर्ड पर्सन। कोई भी अगर नाम होता है तो कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर नंबर में कोई बॉय होगा तो हो जाएगा ही। थर्ड पर्सन में अगर कोई सिंगुलर नंबर में कोई गर्ल होगी तो हो जाएगी सी। अब रोहन क्या है, बॉय है, इसलिए उसे क्या मान लेंगे, ही। तो रोहन को हम लोग क्या मान लिया, ही। अब हम ही का पोसेसिव केस लगाएंगे रोहन के साथ, तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज। तो रोहन के साथ हम क्या लगा देंगे, हिज। आई के साथ क्या लगाया, माई, क्योंकि आई का पोसेसिव क्या होता है, माई। रोहन क्या है, रोहन ही का रूप है, इसे हम ही भी कह सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हिज। इसके बाद क्या लिखा है, रिस्पेक्ट योर ब्रदर, रिस्पेक्ट योर ब्रदर। अब इसमें जो हमारा योर है क्या है, पोसेसिव, योर क्या है, पोसेसिव। और पोसेसिव को देखकर हमें सब्जेक्ट लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पोसेसिव, योर, तो हम उसका सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू। योर हमारा क्या है, पोसेसिव, तो उसका अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद लिखा है कंप्लीटेड माई वर्क। अब माई क्या है, माई पोसेसिव है। माई किसका पोसेसिव है, आई का, तो हमारा सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, आई। माई हमारा क्या है, पोसेसिव, और वह सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, आई। इसके बाद लिखा है स्पोक द ट्रूथ टू हिज फ्रेंड, स्पोक द ट्रूथ टू हिज फ्रेंड। अब इसमें हमारा हिज लगा है, हिज किसका पोसेसिव केस है, तो हिज हमारा पोसेसिव केस किसका है, ही का, तो इसको हम क्या लगा देंगे, ही। इस प्रकार हम पर्सनल प्रोनाउन के सारे जितने भी क्वेश्चन इसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, वे, यह, वह, मुझे।
ऐसे जो हमारे शब्द होंगे आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, आवरसेल्व्स, ये हमारे क्या होंगे? प्रोनाउन। तो इसके बाद काइंड्स कर लेते हैं। काइंड्स क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, और 9 नंबर पे क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तथा 10 नंबर पे है पोसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग की जाती है। हमारी क्या होती है? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने का काम करता है, जिसमें आई और भी आता है। सेकेंड पर्सन सुनने का काम करता है, जो जिसमें यू आता है। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, उसमें ही, सी, दे और इट आते हैं। अब इसका पोसेसिव क्या हो जाएगा? आई का पोसेसिव माई, बी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर और इट का इट्स। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा और इट का इट हो जाएगा। अब हम इस पर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगर आई हमारा सब्जेक्ट है तो इसका हम पोसेसिव केस लगाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? माई, क्योंकि हम हमेशा नाउन के साथ क्या लगाते हैं? पोसेसिव केस। इसमें हमारा पोसेसिव केस क्या हो जाएगा? माई। इसके बाद क्या था? रोहन। और रोहन का पोसेसिव केस क्या होता है? रोहन को हम मानते क्या है? ही, थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन का हम पोसेसिव केस लगाएंगे तो इस पे हो जाएगा हिज। यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट अभी तक नहीं था, हमने पोसेसिव को पहले देखा योर, और योर के हिसाब से अगर हम उनको सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो हो जाएगा यू। हमारा पोसेसिव क्या था? माई, और माई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। इसमें हमारा जो पोसेसिव था हिज था, तो इसके अनुसार हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। इस प्रकार आप प्रोनाउन को उनकी परिभाषा समझ सकते हैं। आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अन्य प्रोनाउन के बारे में बताएंगे।